The language of the nation is the last topic for this particular chapter. And if we talk about this chapter is going to be approximately of 6 to 7 marks. ये आ सकता है आपके questions in the form of passage, in the form of 1 markers, and sometimes they can give you a 3 marker as well. I'm talking about the 8 markers. We are going to practice the 8 markers now. After that, I'm going to make you write certain questions which is important for these chapters. But I'm going to, and on the other hand, we are also going to realize that the important topics is something which needs to be covered along with it. If we talk about the language of the nation, there are many languages which is spoken. Approximately, if we talk about the languages and dialects in India, it's 1632. 1632 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स इंडिया में बोली जाती हैं। अब एक दूसरे से कैसे बात करें, कैसे कनेक्ट करें, किसको ऑफिशियल लैंग्वेज रखें, किसको नहीं रखें, भैया ये इशू तो बहुत जबरदस्त है और इसकी लड़ाइयाँ बहुत जबरदस्त है। आज भी देखो ना, हमारे साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लैंग्वेज। अभी थोड़े दिन पहले हमारे होम मिनिस्टर साहब मिस्टर अमित शाह जी ने बोला था कि हम शायद क्या करने जा रहे हैं, हम साउथ में हिंदी को ये लगाएंगे। बट क्या ये ऐसा हो सकता है? थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। किसके लिए? लोगों के लिए। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। जब आपके कश्मीर का आर्टिकल 370 हट सकता है तो कुछ भी हो सकता है, और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस सरकार की, और ये अच्छी बात है। पर होने को तो कुछ भी हो सकता है। पर अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी हिस्ट्री में आती है, ये हमें पढ़ना बहुत जरूरी है लैंग्वेज को लेकर। 1930s में कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हिंदुस्तानी इज गोइंग टू बी द नेशनल लैंग्वेज। दिस इज गोइंग टू बी अ 1 मार्कर। इसको तो आप अंडरलाइन कर लीजिए। विच लैंग्वेज इज गोइंग टू बी द नेशनल लैंग्वेज? हिंदुस्तानी इज गोइंग टू बी द नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, विच लैंग्वेज इज गोइंग टू बी द नेशनल लैंग्वेज? हिंदुस्तानी इज गोइंग टू बी द नेशनल लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज को प्रपोज करने वाले कौन थे? मिस्टर गांधी। Mahatma Gandhi felt that everyone should speak in the language that common people could easily understand. हिंदुस्तानी लैंग्वेज किससे बना था? ये उर्दू और हिंदी का मिक्सचर था। और ये हमारी हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो यही लैंग्वेज एग्जैक्टली बोली जाती थी। पर वो थोड़ी सी पर्शियन के फॉर्म में होती थी, और ये लैंग्वेज बिल्कुल हिंदी और उर्दू किस में बनाई गई है। इट वॉज अ कॉम्पोजिट लैंग्वेज जो इंट्रैक्शन ऑफ डाइवर्स कल्चर्स को देखते हुए चलती है। ओवर द years it had incorporated words from many different sources, and it is understood by various region, and this was known as multicultural language. तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिंदुस्तानी लैंग्वेज given by Mahatma Gandhi. So Mahatma Gandhi thought that this would be the ideal language. It could unify Hindus and Muslims and the people of the north and south. From the end of the 19th century, हिंदुस्तानी लैंग्वेज बढ़ती जा रही है, चेंज होती जा रही है। Communal conflicts deepened. Hindu and Urdu also started growing apart. अब यहाँ पर एग्जैक्टली बात होने लग गई कि हिंदी अब जो लैंग्वेज है वो क्या हो जाएगी? दैट इज गोइंग टू गेट डाइवर्स्ड इनटू संस्कृताइजेशन। अब बात में क्या हो गई कि भैया ये जो हिंदी है ये थोड़ा सा इसको संस्कृताइज कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड जो उर्दू है ये पर्शियनाइज हो जाएगी। एज अ कॉन्सिक्वेंस लैंग्वेज हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू बनता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और इस पर डिस्कशन भी हुआ। महात्मा गांधी ने बोला मैं तो अपनी इसी एक पे फेथ पे जाऊंगा कि हमारी लैंग्वेज कौन सी रहेगी, हमारी लैंग्वेज हिंदुस्तानी ही रहेगी। एक बार आप इसको रीड कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्ली फॉर हिंदी। इन वन ऑफ द अर्लीस्ट सेशंस, आरवी धुलेकर साहब जो कांग्रेसमैन है यूपी के, उन्होंने एक एग्रेसिव प्ली लिया कि हिंदी जो है दे शुड बी यूज्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हिंदी को यूज करो एज अ लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। दैट व्हेन टोल्ड दैट नॉट एवरीवन न्यू द लैंग्वेज, तो धुलेकर साहब गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला पीपल हु आर प्रेजेंट इन दिस हाउस टू फैशन अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डू नॉट नो हिंदुस्तानी, भाई तुम काय के हिंदुस्तानी हो? यू बेटर लीव। अरे मतलब ये क्या बात हुई? एज द हाउस ब्रोक अप इन कॉमोशन ओवर दीज रिमार्क्स, धुलेकर प्रीसीडेड विद स्पीच इन हिंदी। उन्होंने अपनी हिंदी में स्पीच देनी शुरू कर दी। On this occasion, house was restored through Jawaharlal Nehru intervention, but the language issue continued to disrupt. और ये 2 साल 11 महीने 18 दिन जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, ये प्रॉब्लम तो चलती जा रही थी। 3 साल के बाद 12 सितंबर 1947 धुलेकर साहब की स्पीच
once again sparked off a huge storm. ये लड़ाई बढ़ती गई, ये लड़ाई चीजों में आती गई. By now, the language of the committee had produced its report, and they have thought of the compromise formula. यहां पर उन्होंने डिसाइड करा कि हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे, और जो इसके अगेंस्ट है, दे हैव डिसाइडेड कि हिंदी जो है दैट इज गोइंग टू बी दी ऑफिशियल लैंग्वेज. बट हिंदी को धीरे धीरे करके हम अडॉप्ट करवाने की कोशिश करेंगे. पर पहले 15 ईयर्स तक इंग्लिश हमारे लिए सारे ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होगा. तो हमारी पहली लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश. उसके बाद क्या होगी? हिंदी. हिंदी को हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे? इसको और बढ़ाएंगे. इंग्लिश वुड कंटिन्यू टू बी यूज फॉर ऑल द पर्पस. हर प्रोविंस को हम अलाउ करेंगे कि आगे बढ़े. बाय रेफरिंग टू हिंदी एज द ऑफिशियल rather than national language, the language of the assembly is going to placate the of emotions and arrive at the solution. धुलेकर साहब का ये जो पर्टिकुलर रवैया था, ये बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आया. वो कहते थे कि इसको तो हम ही वांटेड हिंदी टू बी डिक्लेयर्ड नॉट ओनली एन ऑफिशियल लैंग्वेज बट अ नेशनल लैंग्वेज, कि पूरे हर कोई स्टेट में बोली जाए. ही अटैक्ड दोज हु प्रोटेस्टेड दैट हिंदी वाज बीइंग फोर्स्ड and mocked at those who said in the name of Mahatma Gandhi that Hindustani should be the language. तो उनको कहीं ना कहीं आपस में बहुत बुरी तरह लड़ाई. ठीक है. वो कहते थे कि कोई भी सबसे ज्यादा खुश नहीं होगा कि जब में से ज्यादा जब हिंदी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी. ठीक है. ये एक उनका सबसे बड़ी बात थी. जिस टोन में धुलेकर साहब बात कर रहे थे, द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली इंटरप्टेड धुलेकर और टोल्ड हिम, आई डू नॉट थिंक यू आर एडवांसिंग योर केस बाय स्पीकिंग लाइक दिस. धुलेकर साहब को बहुत समझाया गया, मतलब एक बदतमीजी पे आ गए थे वो थोड़ी सी. मतलब बहुत गुस्से वाली स्पीच थी ये हमें देखने को मिलता है धुलेकर साहब की इस स्पीच को देखने के बाद. तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आता है. आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस जो अभी तक आए हैं. पहला क्वेश्चन जो आपके फिफ्थ टॉपिक में बनता है, व्हाई डिड एमजी बोले तो महात्मा गांधी थिंक दैट हिंदुस्तानी शुड बी द नेशनल लैंग्वेज. ठीक है. तो उन्होंने क्या बोला? ये रहा आपका आंसर. आपका आंसर यहां पर इस पॉइंट में जाएगा. महात्मा गांधी felt that everyone should speak in a language that bent people could understand. This is going to be your introduction. And he thought that Hindustani should be the language because of the following reasons. So this is your first point. This is your second point. This is your second point. And this is your third point. और लास्ट में जो आपका कंक्लूजन होगा वो ऐसे होगा. दिस इज योर कंक्लूजन कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया. इंट्रोडक्शन मार्क करवा दिया, 3 पॉइंट्स मार्क करा दिए, और ये आपका कंक्लूजन. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट रिमार्क्स ऑफ आरवी धुलेकर कंसर्निंग द हिंदी लैंग्वेज वाज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो यहां पर मेरे पास आरवी धुलेकर साहब के ऊपर एक सवाल उठकर आता है. ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी, ये क्वेश्चन आपके बड़े उसमें भी आ सकता है. आरवी धुलेकर, यहां से शुरू करें. मेड एन एग्रेसिव प्ली, ये आपका इंट्रोडक्शन, और ये उनका सेकेंड पॉइंट, और ये आपका थर्ड. ये आपका क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फाइनल कॉन्सेंसस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द इशू ऑफ लैंग्वेज ऑफ यूनियन. ये क्वेश्चन अभी जब ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, तब हम इस क्वेश्चन को 8 नंबर के तौर पे आंसर में आपको लिखवा दूंगा. ये क्वेश्चन थोड़े बड़े फॉर्म में जाएगा. ठीक है. आइए शुरू करते हैं सेकंड टॉपिक. जब धुलेकर साहब ने ये बात बोली तो दुर्गाबाई मद्रास से आई. वो कहती हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट, द क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज विच वाज ऑलमोस्ट एग्रीड until recently has become a controversial issue. हमने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा इशू हो जाएगा. The people of non-Hindi areas have been made to feel that this fight or this attitude is a fight for
preventing the national influence. दुर्गाबाई कहते हैं the opposition against Hindi was very, very strong. The opponents feel justified that this propaganda cuts at a very root of the provincial languages. कहते हैं ये जो हमारी लैंग्वेजेस है ये उसके ऊपर एक दिक्कत क्रिएट कर रहा है। हम महात्मा गांधी की बात को मानते हैं कि हाँ हिंदुस्तानी लैंग्वेज होनी चाहिए, बट हिंदी का प्रोपागेंडा आप साउथ में लेकर आए, ऐसा नहीं हो सकता। इससे मिलेगा क्या आप लोगों को? आई एम शॉक्ड टू सी दिस एजिटेशन अगेंस्ट द एंथुजियाज्म विद व्हिच ही टुक टू हिंदी इन द अर्ली इयर्स ऑफ द सेंचुरी. She had accepted Hindustani as the language, but now that language was being changed. अब जब हिंदू मुस्लिम अलग हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आप अपनी रीजनल लैंग्वेज को आराम से रखिए ना. Any move that eroded the composite character of Hindustani was bound to create anxiety. और लैंग्वेज के चक्कर में ही बहुत लोगों के देश टूटे हैं. मैं नहीं चाहती कि हमारे यहाँ पर भी यही एंग्जाइटी बने. और ये जो डिस्कशन है ये लड़ाई की तरह बनता जा रहा है, क्रिमोनियस बनता जा रहा है. यहाँ पर एक शंकर राव देव जी आते हैं एज अ कांग्रेसमैन एंड अ फॉलोअर ऑफ गांधी. कहते हैं हिंदुस्तानी एज अ लैंग्वेज, मैं आपकी बात मानता हूँ क्योंकि मैं मिस्टर गांधी की बहुत इज्जत करता हूँ, बट मैं ना आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ. इफ यू वांट माय सपोर्ट यू मस्ट नॉट डू नाउ एनीथिंग विच मिसब्रेज माय सस्पिशंस. ऐसा कुछ मत करिए जो मेरे सस्पिशंस रेज करे और मेरे फियर भी. रामालिंगम चेट्टियार वो कहते हैं वॉट एवर वॉज डन हैज टू बी डन विद कॉशन. हिंदी अगर आपने लेकर आना है और इस तरीके से गुस्से में लेकर आना है तो भूल जाइए देश बन गया ये. ठीक है. सो व्हेन वी वांट टू लिव टुगेदर एंड फॉर्म अ यूनाइटेड नेशन तो हम सबका ध्यान रखिए, अकेला अपना मत रखिए. ऐसा बोला था रामलिंगम चेट्टियार साहब. सो कांग्रेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक इंटेंस डिबेट के साथ तो बनता है, बहुत सारे प्रोविजंस भी आते हैं, बहुत सारे प्रोसेस भी आते हैं. यहाँ पर एक अलग अलग चीजें होती हैं. और आज देखिए हमारे पास कैसे कैसे राइट्स आती हैं, कैसी चीजें आती हैं, और ये डिबेट्स हमें हेल्प करती हैं. लास्ट में आपको बताना चाहूंगा राइट टू वोट के बारे में. राइट टू वोट उन्होंने बोला था कि ये एक्ट ऑफ फेथ है, ये लीगल राइट देनी चाहिए हर किसी को. वैसे तो ये फंडामेंटल राइट देने की बात करी हुई थी, बट हमारे यहाँ पर इसको लीगल राइट दिया गया और आज भी लीगल राइट है. यहाँ पर हम लोगों ने सबको वोट करने का मौका दिया. हम लोगों ने सेक्युलरिज्म तो लिखा नहीं था उस समय तक, ये तो लिखा था हमारी इंदिरा गांधी जी ने 1974 में. पर धीरे धीरे करके हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, ये सारी राइट्स डिक्लेयर करती है और ये कहीं ना कहीं हमारे साथ आगे बढ़ने की बात भी होती है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स हैं ये हमें अलग अलग वॉइसेस लोगों की दिखाई देती हैं जो नेगोशिएट करती हैं, आर्टिकुलेट करती हैं, और ये सारी चीजों को हम लोग आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं. तो अब हम इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, वही अपना जो क्वेश्चन था पहले वाला. व्हाट वाज द फाइनल कॉन्सेंसस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द लैंग्वेज ऑफ यूनिटी. तो अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा जो मैं आपको 5 पॉइंट्स बता रहा हूँ. पहला पॉइंट, आपको इंट्रोडक्शन में पूरे कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में लिखना है. किसके? दुलेकर साहब. दिस इज गोइंग टू बी योर इंट्रो पॉइंट. पहला पॉइंट आप जो लिखेंगे लैंग्वेज कमेटी के बारे में. क्या लिखेंगे इसमें? लैंग्वेज कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was given the task of seeking a compromise on the issue of language. This is going to be a first point. नेक्स्ट पॉइंट, आपको ये बताना है कि हमने हिंदी क्यों चुना एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज. तो आपको ये बताना है, ये रहा. हिंदी वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज. Hindi would be the official language, but the transition to the Hindi would be gradual. For the first 15 years, English would continue to be used for all purpose. ये आपका पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट जो आपके पास आएगा, the committee
ये आपका दूसरा पॉइंट। ईच प्रोविंस वॉज अलाउड टू चूज वन ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, बाय रेफरिंग टू हिंदी एज एन ऑफिशियल रादर देन नेशनल लैंग्वेज, द लैंग्वेज कमिटी होप टू प्लेस इमोशंस एंड अराइव एट अ सोल्यूशन। नेक्स्ट, अब आपके पास नेक्स्ट पॉइंट और भी लिखने, यहां पर आपको ये भी बताना है। ये वैसे 3 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, 8 नंबर का नहीं बन रहा, मैंने गलत बोला था। ये 8 नंबर का नहीं बन रहा, ये 3 नंबर का बन रहा है। लास्ट में आपको ये बोलना है, देयर वर मेनी स्पीकर्स, कंक्लूजन में से लिखना है, देयर वर मेनी स्पीकर्स इन द पार्लियामेंट who were against the move to make Hindi as a national language, but committee acted smartly. But committee acted smartly, acted smartly by by making it as a official language of official language rather than the national language। यहीं पर खत्म हो रहा है आपका टॉपिक। थैंक यू। और इसके बाद हम लोग अपने सोर्सेज वाले क्वेश्चंस करेंगे, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा।